स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोली देछि ईरान। अमेरिका राष्ट्रपति धमक दे कहिथिले जदि 48 घंटा भितरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान न खोले तेबे भयंकर परिणति भोगिबाकू पड़िबो। तेबे सतरे कोन अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को धमक पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोली देछि ना सामुद्रिक पथ खोलिबा पछरे अन्य किछि कारण रहिछि। नमस्कार, न्यूज रूम को स्वागत करुछि मो अभिनव आशुतोष। वर्तमान समय रे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को विश्वर विभिन्न देश पई खोली देछि। अर्थात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे एणिकी विभिन्न देशर जहाज चलाचल करि परिबे। फलरे तैल बजार रे देखा देइथिबा अस्थिरता और दर वृद्धि धीरे धीरे नियंत्रण को आसीबो। किंतु एही सामुद्रिक पथ को व्यवहार करि परिबे नाही अमेरिका और इस्राएल भली शत्रु देश बोली सफा सफा सुनै देइछंती ईरान रो शासन। ईरान वर्तमान कहिछि जे अमेरिका और इस्राएल पई पूर्व भली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहिबो और जेउ देश गुड़िक प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में तैल कारबार नहीं अमेरिका और इस्राएल सहित जड़ित बा एही दुई देश सहित अन्य कोनोसी संपर्क रखुचंती सेही देशर जहाज चलाचल को मध्य एही सामुद्रिक पथरे अनुमति मिलिबो नाही। अन्यथा अन्य सबु देश एथिपाई आवश्यक अनुमति तेहरान सह जोगाजोग करि नै पारिबे एवं तापरे सेमानंक देशर जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे गति करि परिबो। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हेउची सेही सामुद्रिक पथ जो सामुद्रिक पथ दे विश्वर पाखापाखि 20 भाग बा 20% तैल इंधन औषधित तैल सामग्री परिवहन करा जाई थाए। एही सामुद्रिक पथ उपरे प्राय मध्यप्राच्य एवं एसीय देश गुड़िकर वाणिज्य निर्भर करे कहले किछि भूल हेबो नाही। किंतु फेब्रुआरी 28 तारिख रे युद्ध आरंभ हेबा परे परे प्रथम अस्त्र स्वरूप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करि दे पूरा विश्व बाजार रे तैल दर रे अस्थिरता सृष्टि करिथिला ईरान। बारंबार अमेरिका ईरान उपरे आक्रमण करुथिला धमक देउथिला किंतु ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलु नथिला। शेषरे ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रो सामुद्रिक पथ शत्रु देश गुडी को बाद दे अन्य देश गुडी को पई खोली देछि। फलरे पूरा विश्व रे तैल दर और तैल बाजार रे देखा देइथिबा अस्थिरता धीरे धीरे नियंत्रण को आसीबो। किंतु राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जदि भाबुथिबे जे तांकर धमक पर ईरान एभली पदक्षेप नेछि ताहा आदौ नुहे। एक अंतर्जातीय संगठन इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सहित अनुबंधित होई आईएमओ रो अनुरोध को रक्षा करी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे विभिन्न देशर जहाज चलाचल पई अनुमति देछि। किंतु वर्तमान मध्य अमेरिका और इस्राएल पई पूर्व भली कटकणा बलवत्तर रहिछि। अर्थात युद्ध क्षेत्र रे डोनाल्ड ट्रम्प एक बड़ लाभ पाइछंती कहिले भूल हेबो नाही। बरम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोली जिबा द्वारा ईरान और अन्य देश गुड़िकर कूटनैतिक संपर्क आहुरी मजबूत हेबो। कहीं जो देश माने एही सामुद्रिक पथ व्यवहार करी निज निजर तैल आवश्यकता को पूरण करेंगे से माने ईरान सहित कूटनैतिक स्तर रे और वाणिज्यिक स्तर रे भल संपर्क रखिबा पाई चाहिए। फल रे पूरा विश्व रे युद्ध समय रे अमेरिका उपरे एक चाप सृष्टि हेबो। आपणकर दर्शक बंधु मने थिबो पूर्वरु अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिथिले जो देश गुड़िक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दे निजर जहाज गुड़िक यातायात करिबा पाई चाहुचंती से माने आसंतु अमेरिका से माननकु सुरक्षा प्रदान करिवो। किंतु से भली किछि घटिला नाही। काहेकि ना कोनोसी देश मध्य सुरक्षा पाई डोनाल्ड ट्रम्प को अनुकर निकटतर हेले नाही बा तांको निकटरे अपील कले नाही। अर्थात आरंभ होई युद्ध को नै ट्रम्प जो बाहास्फोट मारुथिले ताहा बुमेरांग होइछि। आ वर्तमान मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जे केवल तांको पाई खोली जाइछि भाबिबा भूल। काहेकि ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अंतर्जातीय समुदायर आलोचना एवं अनुरोध क्रमे खोलिछि ईरान। द्वितीय कथा हेउछि ईरान मध्य कड़ा धमक देइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कहिथिले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न खोलिले 48 घंटा परे ईरान रो विभिन्न तैल भंडार गुड़िक आक्रमणर शिकार हेबे। हेले ईरान कोन कहिछि? ईरान कहिछि जदि अमेरिका आक्रमण करे एवं निज देशर क्षति हुए तेबे तुरंत से माने अमेरिका रे थिबा विभिन्न टेक्नोलॉजिकल फार्म इंडस्ट्रियल बेल्ट और सामरिक घाटी गुड़ी को ध्वंस करिवे।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସୈନ୍ୟ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇରାନ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଜର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଆମେରିକାକୁ ଭୟ କରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ସେ ଖୋଲି ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ କୂଟନୈତିକ ଗୋଟିଚାଳନା ସ୍ୱରୂପ ଆଇଏମ୍ଓର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏବଂ ଇରାନ ଓ ଆଇଏମ୍ଓର ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଉଭୟ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 700 ଜାହାଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଇ ତୈଳ ଓ ଇନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏସୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ଏହାର ଲାଭ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ତୈଳ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା, ତୈଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା, ସେ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ପାଇଁ ଯଦି କୁହନ୍ତି ବା ଭାବନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଗଲା, ଏହା ଭୁଲ। ଇରାନ ନିଜର କୂଟନୈତିକ ଗୋଟିଚାଳନା କରି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ଖୋଲିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଲାଭ ପାଇବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେରିକାକୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବା ଆମେରିକା ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନଥିବା ଚୀନ ଭଳି ଦେଶ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବ। ଏଣୁ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ସହ ଛିଡ଼ା ହେବ। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁବେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୂଟନୈତିକ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତ ଘଟୁ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଆଉ ଏକାକୀ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିବା ନୀତି ବା ଆକ୍ରମଣ ନୀତି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଫଳରେ କୂଟନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଇରାନ ଏକ ବଡ଼ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଅଣଓସାରିଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବା ପରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ତୈଳ ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବ, ତୈଳ ସଙ୍କଟର ଅବସାନ ଘଟିବ, ଆଉ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହ ଇରାନର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଆମ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ फेसबुक और यूट्यूब रे लाइक करंतु, आम वीडियो को शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु और निजर मतामत कमेंट बॉक्स रे निश्चित लिखंतु। रहुछि, नमस्कार।